श्री राधे। परम मंगल व परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोट साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए समस्त संत समाज के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए भगवान के इस 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान का आज अष्टम दिवस और रोज की भांति आज भी आइए हम सभी सबसे पहले खूब भाव से प्रेम से मन वाणी को पवित्र करें हरि स्मरण के साथ, फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करें। लेकिन सबसे पहले खूब प्रेम से भाव से मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव श्री
मुखार बिंदे बिन वेश्यंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम कुंदम मनसायुष्मरान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवो, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवो। गोविंद दामोदर माधवे, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, कृष्ण राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, संत समाज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय हो, वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। कल की सभा में भागवत महात्मा उपरांत आप सभी ने भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में प्रवेश किया। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण, गुरु वंदना तथा श्री शौनक जी महाराज ने हजारों ऋषि समुदाय की तरफ से 6 प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से।
पहला प्रश्न श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, मानव का परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? भगवान के दरबार में जाके प्रसाद चढ़ाना, भिक्षुकों को भोजन कराना, इत्यादि इत्यादि। पहले ये स्पष्ट कर दूं कि धर्म और परम धर्म ये दो है। ये सारी क्रियाएं जो आप करते हो, मंदिर जाते हो, व्रत रखते हो, दान करते हो, अन्य जो भी ये साधन करते हो, ये आपका धर्म के अंतर्गत आता है। आचार्य श्री आचार्य जी ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो भाई ये धर्म है, तो परम धर्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी महाराज एक ही उत्तर देते हैं। शवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखिए बड़ी सुंदर बात बता रहा। मंदिर जाना, परिक्रमा लगाना, भगवान की सेवा शुश्रूषा करना, यह आपका धर्म है। लेकिन इस धर्म का प्रतिफल क्या होना चाहिए? परम धर्म हम कैसे भी, कुछ भी करके, कितना भी प्रयत्न करके, हमारा परम धर्म केवल एक ही है। मानव मात्र का परम धर्म केवल एक ही है। हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों से अनुरक्ति, उनके चरणों में प्रेम प्रकट करना, ये हमारा परम धर्म है। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कैसे भी करके, कुछ भी करके भगवान के चरणों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम हो, और वो प्रेम भी कैसा हो? सौदेबाजी वाला नहीं। आजकल हम लोग तो ठाकुर जी को भी अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं। मंदिर में जाते हैं, 50 रुपए का प्रसाद लिया, लेकिन महाराज उसके बदले लाखों की कामना करते हैं ठाकुर जी से। 2 अगरबत्ती जलाते हो आप मंदिर में, और उसके बदले में ठाकुर जी से काम क्या करवाना चाहते हो? सात जन्म के संकट क्षण में दूर करो। 2 ही अगरबत्ती जलाई है, और अगर ठाकुर जी कहते हैं कि थोड़ा 2-4 दिन का समय दे दो, नहीं नहीं, क्षण में, इसी क्षण। ऐसा प्रेम नहीं। भगवान के चरणों में प्रेम हो, और वो निष्काम,
निष्काम कोई कामना नहीं। हमारे हृदय में जो उनके चरणों के प्रति भक्ति हो वो निष्काम, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। और वास्तव में भैया जो न बोले कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा हारा, मन में वो हारा। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि ये मानव तन पा करके भी अगर हम अपना जीवन संवार न सके तो 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो कुछ करना है इस मानव जीवन में ही, जो बड़े भाग्यवान उस तन पावा। ठाकुर जी ने कबहु कर करुणा नर देही, ठाकुर जी ने जो ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है इसी में ही ये संभव है। तो उन संत का भाव है कि मानव तन पाकर के भी जिन्होंने अपना कल्याण न किया, मानव तन पाने के उपरांत भी जो अपना कल्याण न कर पाए, तो अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी तो। बताओ, मनुष्य शरीर, मनुष्य तन पा करके अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो इसके अतिरिक्त बहुत सारी योनियां हैं। गाय, बकरी, भैंस, गधा बनने के उपरांत कभी भजन हो सकता है क्या? हा? होगा? अब ना बनी तो फिर बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बने। और यह भी स्वाभाविक है, ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये तो कबहु कर करुणा नर देही। ये तन बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी तुझको जनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी। और बनेगा कैसे? जो श्री सूत जी महाराज पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो, और वो प्रेम एकदम निष्काम हो, निष्काम के साथ साथ निष्कपट। बनेगा कैसे? ये प्रेम होगा कैसे? कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा
पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम कृष्णा कृष्णा मन में ओहारा। मन कामते अनियारा बोल कृष्णा कृष्णा, ये मन कामते अनियारा बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम भूल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बड़ा सुंदर संकेत है। शुद्धधारा और लक्ष्मी एक पापियों के घर होए। धन परिवार मान सम्मान नाते रिश्तों में ये जो हमारे जीवन का भटकाव है, छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्ण, चाहे अगर जियाला बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा। ये सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा। श्री राधे। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न ध्याए कृष्णा कृष्ण, मन में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न ध्याए कृष्ण कृष्ण, मन में वो हारा। मन का मिटे अनियारा बोल कृष्ण कृष्ण। मन का मिटे अनियारा बोल कृष्ण
सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से। तो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मानव का परम धर्म भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट। वो अगरबत्ती के बदले कुछ चाहिए नहीं ठाकुर, बस मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। और निष्काम प्रेम होता कैसे है, एक उदाहरण से समझो। चकोर पक्षी का नाम सुना है? चकोर पक्षी नाम सुना है? एक चकोर पक्षी होता है, उसका प्रेम चंद्रमा से। कोई कामना नहीं है, बस प्रेम है। एक बार एक चकोर पक्षी किसी शमशान में किसी वृक्ष पर बैठा हुआ था। सामने एक चिता जल रही थी। चिता जल के ठंडी हो गई, आग बुझ गई। रात्रि में उस चकोर ने देखा कि शमशान में भोलेनाथ आए, और हमारे भोले बाबा तो हमेशा चिता की राख को भस्म के रूप में अपने शरीर पर विभूषित रखते हैं। उसी चिता की राख को उठाकर हमारे भोलेनाथ अपने संपूर्ण शरीर में विभूषित करने लगे, लगा करके चले गए। चकोर के नेत्र सजल हो गए, ये तो मुझसे चूक हो गई। अगले दिन एक चिता फिर जली। चकोर बैठा है, जली, और जब सभी चिता जला करके घर वापस चले गए तो चकोर उस वृक्ष से उड़ा और जाकर के उस चिता में भस्म हो गया। मन की भावना है, देखिए प्रेम, और कैसा निष्काम प्रेम। विचार किया कि आज ये चिता जल करके जब ठंडी हो जाएगी तो आज हमारे भोले बाबा पुनः इस शमशान में आएंगे, और जब इस चिता की राख को अपने संपूर्ण शरीर में विभूषित करते करते जब अपने मस्तक पर लगाएंगे तो मस्तक पर हमारे प्रियतम चंद्रमा हमेशा उनके विद्यमान रहते हैं, तो हमारे भी शरीर की राख हमारे प्रियतम चंद्रमा तक पहुंच जाएगी। यह है निष्काम प्रेम। जैसे एक मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, पुत्र से कोई कामना नहीं रखती, बस प्रेम करती रहती है। तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान से प्रेम करना और निष्काम प्रेम करना यही मानव का परम धर्म है। कोई कामना नहीं होना चाहिए, भगवान के चरणों से प्रेम हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही यह निष्काम प्रेम, देखिए कितना सुंदर, कितना उत्तम प्रश्न है
जैसे ही वो निष्काम और निष्कपट प्रेम, निष्काम भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हुई, तो आपने कथा में श्रवण किया था कि भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य है, सुना था ना। जैसे ही वो निष्काम भक्ति आपके हृदय में प्रकट हुई, तो ज्ञान के ही, भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। जहां निष्काम प्रेम भगवान के चरणों के प्रति आपके हृदय में प्रकट हुआ, तो भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के उस विराट बपू के बारे में अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अलग से कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान के चरणों के प्रति आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर आपको कुछ करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां वो भक्ति हृदय में प्रकट हुई, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप आपको हो जाएगा। और जब भगवान के स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाएगा, तो इस जगत से तो वैराग्य अपने आप हो ही जाएगा। ये हम तभी तक इस जगत में, इस माया में लिप्त हैं, जब तक अपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का, उनके स्वभाव का, उनके प्रभाव का हमें ज्ञान नहीं है। और वो ज्ञान जब तक आपके हृदय में निष्काम प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक वो ज्ञान हो नहीं सकता। उदाहरण है महाराज, भक्तिमती मीरा। निष्काम प्रेम हृदय में प्रकट हुआ, और ये देखिए, भक्ति भी हमारे हृदय में, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर उत्पन्न हो जाते हैं कि वहीं से हमारा जीवन मुड़ जाता है। मीरा के हृदय में भी भगवान के प्रति निष्काम प्रेम प्रकट हुआ। 5 वर्ष की मीरा है। मेड़ता के महाराज राजस्थान में उनकी पुत्री है। मेड़ता की साम्राज्ञी की मीरा 5 वर्ष की है। मेड़ता के महाराज श्री दूधा जी हैं, और श्री दूधा जी महाराज अपने श्री बालकृष्ण कन्हैया के उपासक, बड़ी सेवा पूजा कन्हैया की करते हैं। महल में ही मंदिर है, अपने हाथ से खूब ठाकुर सेवा करते हैं। मीरा 5 वर्ष की है, और श्री दूधा जी महाराज धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन श्री दूधा जी महाराज बीमार हो गए। लोग दूधा जी को देखने आने लगे। भगवान के भोग लगाने का समय हो रहा था, दूधा जी से उठा नहीं गया। मीरा को बुलाया, बेटी, गोविंद के भोग लगाने का समय हो गया, मेरे से उठा नहीं जा रहा। एक काम कर, तू गोविंद जी का जाकर के भोग लगा दे। अच्छा बाबा। मीरा कटोरे में सुंदर सा गौ का दूध, गौ माता का सुंदर सा दूध रख के मिश्री मिला करके, जैसे रोज बाबा भोग लगाते थे, मीरा वो दूध का कटोरा लेकर के भगवान के मंदिर में जाती है। देखिए, अभी मीरा को कोई पूजा, आराधना, अर्चना, भगवान क्या है, कौन है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। 5 वर्ष की बालिका है। हमारे राजस्थान में एक बड़ा सुंदर सा गीत इस भाव में सारे राजस्थान के लोग गाते हैं।
किथे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। हे तो आरो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध सो भरो। मीरा दूध का कटोरा लेकर के मंदिर में पहुंच गई। जैसे रोज बाबा भगवान को भोग लगाते थे, दूध का कटोरा कन्हैया के सामने रख दिया। पर्दा कर दिया और थोड़ी देर के बाद में जब पर्दा खोला तो देखा दूध ज्यों का त्यों रखा हुआ है। मीरा ने विचार किया कि शायद रोज बाबा कन्हैया को दूध पिलाते थे, इसलिए मेरे हाथ से नहीं पी रहे हैं। तो मीरा ने कहा, कान्हा, मुझको हमारे बाबा दूधा जी ने ही भेजा है, आज वो स्वस्थ नहीं है, आज मेरे ही हाथ से दूध पी लो। दूधा जी मैंने दई भलावन जद में आई चाल, की दूधा जी मैंने दई भलावन जद में आई चाल। यानी मुझको मेरे बाबा ने ही आपके पास भेजा है, तभी मैं आई हूं आपको दूध पिलाने। और कन्हैया, जिस गैया का दूध मेरे बाबा आपको पिलाते थे ना, उसी गैया का दूध मैं लेकर के आई। धौली धेनु को दूध गरम कर, धौली धेनु को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाट। धौली धेनु को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाट। लेकिन अभी भी कन्हैया, पर मीरा को तो यह है कि शायद मेरे से कुछ रुष्ट है, इसलिए ये दूध नहीं पी रहे। मीरा को इतनी सरल है मीरा कि इसको ये पता ही नहीं कि भोग लगाया कैसे जाता है। मीरा मनोहार करती है, हे कान्हा, आखिर मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरे हाथ से आप दूध नहीं पी रहे हो? क्यों रे रूठ गया, हे कि क्यों ने रूठ गया मेरे दिया भगवान ने। कटोरो लाई दूध सो भरो, हे तो आरो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध सो भरो। श्री राधे। आखिर मेरे से क्या गलती हो गई? और अगर गलती हुई नहीं, रूठे नहीं हो, तो दूध पी क्यों नहीं रहे हो? किस विध रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। आखिर आपके रूठने का कारण क्या है? और अगर रूठे नहीं हो तो दूध कटोरो धरो सामने, दूध कटोरो धरो सामने, पीमन की का इलाज। अगर रूठे नहीं हो तो सामने दूध का कटोरा रखा हुआ है, काहे को लजा रहे हो, पी क्यों नहीं रहे हो? देखिए मीरा की सरलता।
कि दूध कटोरो धरो सामने पीवन की काई लाज। और एक बात बताएं कन्हैया, बाबा बीमार हो गए और इतने जल्दी ठीक होने वाले हैं नहीं। और काश अगर 10-15 दिन नहीं ठीक हुए और मेरे हाथ से आप दूध पियोगे नहीं, तो बताओ अगर आप 10-15 दिन भूखे रहोगे तो ये जो सुंदर सुंदर टमाटर जैसे आपके गाल हैं ना, हमारे लड्डू गोपाल को देखा आपने, कितने सुंदर है, कितने सुंदर स्वरूप में है। मीरा कहती है लाला अगर 10-15 दिन बाबा ठीक नहीं हुए और आपने मेरे हाथ से दूध नहीं पिया तो ये जो सुंदर सुंदर गोल गोल आपके टमाटर जैसे गाल है ना, हे भूखा मरतारा छिप जासी थारा गाल, ये चुचक जाएगा गाल, दुबले हो जाओगे लाला। कि भूखा मरतारा छिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध सुभरो थे द्वारो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध सुभरो। श्री राधे। अच्छा भैया अब देखो, मीरा की सरलता से अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया कि भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल। भगवान मीरा की सरलता पे झुक गए, बिक गए मीरा के हाथ। भगवान को कोई विद्वता से रिझाना चाहे तो बहुत कठिन है, वो विद्वानों के पकड़ में नहीं आते। लेकिन जो मैंने कहा है ना, सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर्धोक्षजे अहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों के प्रति आपके हृदय में निष्काम प्रेम उत्पन्न हुआ कि फिर भगवान से रहा नहीं जाएगा। मीरा की सरलता को देख करके अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अब की बार ये कह करके, और मीरा ने जैसे भगवान के सामने पर्दा लगाया, सामने दूध का कटोरा रखा था, धावल एरो पर्दा की ना जोड़ा दोनों हाथ। पर्दा लगा करके मीरा 5 बरस की दोनों हाथ जोड़ करके मंदिर के सामने बैठे और भगवान धावल एरो पर्दा की ना जोड़ा दोनों हाथ, गट गट दूध पीवन बेला क्या। भगवान ने दूध का कटोरा उठा लिया और सारा दूध पी लिया। ये क्या है जानते? वही सबे पुंसाम परो धर्म, सरलता, निष्कामता। आपके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति निष्काम प्रेम प्रकट हुआ तो गट गट दूध पीवन बेला का चार भुजा नाथ, हे भालो राखे छे भक्तारी जाति लाज, कटोरो लाई दूध सुभरो थे द्वारो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध सुभरो। पर्दा खोला, मीरा
के हाथों में वो खाली कटोरा ठाकुर जी ने पकड़ा दिया। मीरा को कुछ भान नहीं है। मीरा ने सोचा ऐसे बाबा के हाथ से भी दूध पीते रहे होंगे। मीरा ने कटोरा ले लिया, महल में जाने लगी। संजोग से जहां बाबा अपने इष्ट मित्रों के साथ में जहां लेटे हुए थे, जब उस रास्ते से मीरा आगे बढ़ी तो बाबा ने हाथ फैला दिया, ला बेटी प्रसाद। मीरा ने कहा बाबा आज तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, आज तो सारा दूध पी लिया उन्होंने। बाबा ने विचार किया, दूध पी लिया। मीरा से कहा मीरा तू झूठ बोलती है। बाबा को लगा कि शायद दूध मीरा ने पी लिया और कह रही है कि कुछ छोड़ा नहीं कन्हैया ने, बेटी झूठ बोल रही है। मीरा ने कहा बाबा नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आज सारा बाबा क्रोधित होने लगे। तो दूधा जी के जो इष्ट मित्र दूधा जी से मिलने आए थे, उन्होंने कहा बाबा कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती हो गई, दोबारा भोग लगवा दीजिए। पर मीरा ने कहा बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही, आज पूरा का पूरा दूध कान्हा ने पी लिया। दूधा जी ने मीरा से कहा बेटी अगर तू सच बोल रही है तो अगर एक बार उन्होंने तेरे हाथ से दूध पिया है तो दोबारा भी पिएंगे। अब तू हम लोगों को लेकर के चल और हमारे सामने उनको दूध पिला के दिखा। मीरा तो सहज सरल निष्काम प्रेम के मीरा के हृदय में, बाबा जरूर पिएंगे। फिर से कटोरा मजवाया गया, उसमें दूध रखा गया। मीरा ने दोनों हाथों में कटोरा लिया, पीछे पीछे पितामह जन। मीरा प्रसन्नचित होकर मंदिर में पहुंची, दूध का कटोरा सामने रख दिया। गोविंद एक बार जरा दोबारा दूध पी लो, नहीं भूखे तो थोड़ा ही पी लो। पर भगवान जी के तू मंदिर में विराजमान है, सारे जन पीछे खड़े हैं। दूध का कटोरा भगवान के सामने रख दिया और मीरा भगवान की मनोहार करने लगी। हे गिरधारी गोपाल, पीर तू सबकी रोज हरे हो, वो गिरधारी। आंख बंद करके प्रार्थना किया, आंख खोला, देखा दूध का कटोरा ज्यों का त्यों रखा है। पीछे सभी पितामह जन खड़े हैं। मीरा कन्हैया से कहती है गोविंद एक बार मेरे हाथ से दूध पिया, दोबारा नहीं पियोगे तो मैं झूठी नहीं हो जाऊंगी क्या? प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुंह मोड़ा? पी ले थोड़ा दूध देवता, हर तेरो का बिगड़ेगो। हे गिरधारी गोपाल। भगवान अब भी नहीं उठे। मीरा सोच रही है कि अगर कन्हैया ने इन सब के सामने दूध नहीं पिया तो मेरी बड़ी उपहास हो जाएगी। कान्हा दूध कटोरा भर के लाई, संग पितामह परिजन लाई। और अगर आज आपने दोबारा दूध नहीं पिया तो एक नहीं ये सब समाज हर मेरो उपहास करेगो।
हे गिरधारी गोपाल। आंख खोला, देखा कटोरा अभी जू का तू रखा है। मीरा के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। हाथ जोड़ करके पुनः मनोहार करती है, कन्हैया मंदिर में मेरी रुचि राखी। जब मेरे हाथ से आपने दूध पिया तो आपके और मेरे अतिरिक्त लखी न काहू ने तब झांकी। हर तुझ बिनिया बिनीत मीरा की, अब साखी कौन भरेगो। इतना कहते कहते मीरा वहीं मूर्छित होकर समाज दुनिया मुझको झूठा कहेगी कि तुझ बिनिया बिनीत मीरा की, और साखी कौन भरेगो। हे गिरधारी गोपाल। जैसे मीरा मूर्छित होकर के भगवान के चरणों के पास गिरी, बस हिले राजमहल, डुले खंभ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित, भागे हृदय को त्याग, एक साथ बाजे सभी शंख व नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाई गए पीत पटवारे हैं। अरे एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, वो आज चार भुजा मीरा के प्रेम में फंसा। चतुर्भुज रूप से भगवान दो भुज से पैसे भरो, लीनो पात्र उठाए। जो दूध का कटोरा भरा हुआ था, दो हाथों से तुरंत ठाकुर जी ने उस कटोरे को उठाया और दो भुज से नंदलाल जी मीरे रहे जगाए। मीरा ने नेत्र खोला, देखा मेरे सामने मेरे कन्हैया दूध पी रहे हैं। मीरा को ठाकुर जी ने संभाल लिया। यह दृश्य जो पीछे खड़े पितामह जन थे, यह दृश्य तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबके आंखों के सामने देखते देखते जो कटोरा दूध से भरा हुआ था वो पात्र खाली हो गया। बस जितने जन थे सबके मुंह से निकल पड़ा कि देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़भागी। अरे जिसके कुल खानदान में ऐसी भगवान से प्रेम करने वाली पुत्री का जिसका जन्म हुआ, जीवन में बस यहीं से मोड़ आ गया मीरा की। निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं है मीरा की, भगवान से प्रेम है, यहां कोई कामना नहीं है, निष्कपट प्रेम। बस एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भक्तमती मीरा, ये दोनों भगवान के अनन्य हैं।
लेकिन मीरा की भक्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी ऊंची दर्शाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने जब श्री रघुवीर जी प्रकट हुए तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा बताओ मैं कहां रहूं। गोस्वामी जी ने विचार किया कि लाओ इनको हृदय में ही स्थान दे दो कि जब भी मैं बाहर देखने वाले इन नेत्रों को बंद करूं तो तुरंत हृदय में सरकार का मुझको दर्शन हो। इसलिए राम लखन सीता सहित स्थान कहां लिया? हृदय बसो, मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाओ। हृदय बसो स्वरूप हो। पर विचार कीजिए, यही बात जब हमारे कन्हैया ने मीरा से पूछा, नाचते नाचते मीरा प्रेम में डूबी हुई है। ऐसा निष्काम प्रेम हृदय में प्रकट हुआ तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ और उस ज्ञान के होते ही मीरा को कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप मुंह से निकल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जगत से अपने आप वैराग्य हो गया। अपने कृष्ण कन्हैया को रिझाने के लिए मीरा नृत्य कर रही थी, कान्हा प्रकट हो गए। मीरा ने नेत्र खोला, कन्हैया ने कहा, बता मीरा कहाँ रहूं? आज से मैं तेरे पास से जाना ही नहीं चाहता, कोई जगह बताए जहां मैं रहूं। मीरा विचार करने लगी, सोचते सोचते एक जगह कन्हैया को रखने की मीरा को अच्छी लगी। कान्हा, एक जगह आपके रहने लायक है, पर जगह बड़ी छोटी है, रह पाओगे? कन्हैया ने कहा, मीरा तू सुई के नोक के बराबर भी जगह मुझको दे देगी तो वहां भी मैं रह लूंगा। तो मीरा ने कहा, हे केशव, अगर आप मेरे पास रहना चाहते हो, मेरे हृदय मेरे संपूर्ण शरीर में स्थान मांग रहे हो, तो एक स्थान बसो मेरे नैनन में नंदलाल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हृदय में स्थान दिया कि जब जगत को देखने वाली आंखों को बंद करूं तब आपका मुझको दर्शन हो। लेकिन धन्य है मीरा की भक्ति, सरकार मेरे नेत्रों में आप बस जाओ ताकि आपके अतिरिक्त मुझे संसार में कुछ दिखाई ही ना पड़े। ये है मीरा की भक्ति, ये है निष्काम प्रेम। तो श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, सब पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव का परम धर्म है भगवान से निष्काम प्रेम करना, निष्काम के साथ साथ निष्कपट, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। पर थोड़ा सा हम लोगों से गलती हो जाती है। प्रेम तो हमारी माताएं बहनें बहुत करती है, हम लोगों में से भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी कामना जो प्रस्तुत कर देते हैं, यही थोड़ा सा रंग पॉइंट बन जाता है। अच्छा, ये कामना बनती क्यों है? हृदय में कुछ पाने की कामना क्यों बनती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये 5 भाई हैं। ये 5 भाई हैं और ये पांचों एक से बढ़ के एक है। कोई संस्कृति को धारण करके काम को जीत कर जैसे धर्म पथ पर आगे बढ़ता है, तुरंत दूसरा भाई लोभ खड़ा हो जाता है सामने।
और ये लोभ बड़ा खतरनाक है। ये भक्ति में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। भगवान की सेवा पूजा आराधना करते हैं तो वहां भी ये जैसे परछाई होती है ना, कि हम कहीं भी चले जाएं लेकिन वो पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ऐसे ये लोभ होता है। मंदिर में जाते हैं बड़े भाव से जाते हैं, हाँ बड़े प्रेम से जाएंगे, और संजोग से अगर कहीं महंगा जूता पहन करके गए हैं मंदिर, तो विचार करेंगे कि पूजा करने जा रहा हूं, जूता कहीं कोई दूसरा ना उठा ले जाए, तो जूता ऐसी जगह निकालेंगे कि जहां अंदर से मंदिर से जूता भी दिखाई पड़ता रहे। ये हमारा हम सभी का जो थोड़ा सा ये लोभ वृत्ति का जो प्रेम है। ठाकुर जी के सामने खड़े होंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ठाकुर जी के तरफ मुख करके कहेंगे त्वमेव माता, तब तक याद आ गई जूते की, च पिता त्वमेव। ऐसा प्रेम है। त्वमेव बंधु, भगवान की तरफ च सखा त्वमेव, कोई ले तो नहीं जा रहा। तो ये लोभ वृत्ति भी हमारे और भगवान के बीच में एक बहुत बड़ा अवरोध है। एक सेठ जी थे, एक छोटी सी घटना सुनाओ आप। एक सेठ जी थे, तो वो रोज हनुमान जी के मंदिर जाते थे, बड़ा प्रेम करते थे हनुमान जी से। महाराज जी बहुत काम की चीज है, आजकल ये देखने को मिलता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं कंजूस, कंजूस, और दूसरा मक्खी चूस। नाम सुना है? कंजूस उसे कहते हैं कि जो घर में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन चावल जब निकल के आता है तो अच्छा वाला चावल निकाल के उसको तो मार्केट सेल कर देते हैं। जो टूटा टूटा होता है कड़, जिसको किनकी बोलते हो यहाँ ना, तो उसका चावल बनावे और इतनी सी दाल और 3 लीटर पानी बड़े वाले कुकर में रख करके दाल का जूस बना ले। जो इसका सेवन करे वो हो गए इसको खाने वाला कंजूस। और मक्खी चूस जो है वो तो इनसे भी आगे निकल गया। अगर ऐसे दाल में भी कोई संजोग से मक्खी गिर जाए ना, तो उसमें से निकाल कर उसको चूस कर फेंकेंगे कि कहीं इसमें दाल तो नहीं लगी है। एक हमारे संत ऐसा बड़ा सुंदर भाव देते, अच्छा लगा मैंने आपको बताया। और मिलती जुलती है लोगों की, आजकल देखने में ऐसी वृत्ति मिलती है। भरा पूरा रहेगा, सब कुछ है, लेकिन महाराज वो वृत्ति नहीं है कि किसी जरूरतमंद को, किसी असहाय को, किसी गरीब की हम मदद कर सके। तो संयोग से सेठ जी प्रेम तो हनुमान जी से बड़ा करते थे, लेकिन थे एक नंबर के कंजूस। रोज मंदिर जाते थे। बेटे का विवाह हुए 12 वर्ष हो गया था और घर में पोता कोई संतान अभी हुई नहीं थी। एक दिन सेठानी ने कहा, जी रोज मंदिर आप जाते हो, जरा अपने हनुमान जी से कहो, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता हैं वो, तो आपके मन की भी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। सेठ जी ने कहा, अच्छी बात बताई तुमने, आधी नहीं दिलाई। आज जाऊंगा। चल पड़े। जा रहे थे तो रोज तो खाली हाथ जाते ही थे, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ हनुमान जी से लेना था, तो सोचा हनुमान जी के लिए कुछ ले चलना चाहिए। क्या ले चलूं? मिठाई के दुकान पे जाऊंगा, लड्डू लूंगा तो ज्यादा पैसे लगेंगे। संजोग से ठेले पर एक आदमी अमरूद बेच रहा था, तो उसने 3 क्वालिटी का अमरूद अपने ठेले पर लगा रखा था। एक तो खूब बढ़िया वाला, एक उससे बीच वाला, और एक जो कई दिनों से बिका उका नहीं था, सड़ा गला भुला एक तरफ हो रखा था। सेठ जी ने पूछा, भाई अमरूद कैसे दे रहे हो? तीनों का रेट बता दिया। महाराज ये
50 रुपए किलो। बीच वाला महाराज ये 30 में दे देंगे, और अगर आप इसको लो तो इसको 5 रुपए किलो दे देंगे। चलो 5 वाला तौल दो 1 किलो। ले लिया। पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर, अमरूद चढ़ा दिया हनुमान जी को। कहा सरकार इतने दिनों से आपकी सेवा पूजा करते हैं, घर में कोई संतान नहीं है, एक पोता हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। हनुमान जी भी हमारे कम कौतुकी नहीं है। सुन ली, देख लो, सुन ली। बहू को लाभ हुआ और ठीक 9 महीने के बाद सेठ जी के घर में पोते ने जन्म लिया। हमारी ये जो बहनें हैं ना, अगर इनको कोई बाजा नहीं मिलता तो ये थालियां बजाने लगती है। थाली बजाने का मतलब समझ जाओ कि घर में खूब स्वस्थ सुंदर बच्चा पैदा हुआ है। अंदर से थाली बजी, सेठ जी भी बड़े खुश हो गए। सेठानी ने आके कहा महाराज आप बाबा बन गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में एक महिला अंदर से निकल करके आई, सेठानी से कहा सेठानी जी बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन उसका सर जो है ना वो घुला घुला सा है, पिलपिला सा, रोगी है। सेठानी ने जाके देखा, आके सेठ जी से कहा जाके हनुमान जी से अपने कहो कि दिया तो कम से कम स्वस्थ देते और इसको स्वस्थ करे। सेठ जी भागे मंदिर, जाके माथा टेका, कहा प्रभु पोता तो आपने दिया, लेकिन वो रोगी है, उसका सर घुला घुला है, पिलपिला सा है। हनुमान जी ने भी कहा तैने अमरूद कैसे चढ़ाए थे, तैने अमरूद कैसे चढ़ाए थे। घर में सत्यनारायण कथा करवाते हो, अपने लिए बढ़िया साड़ी, पति देव के लिए बढ़िया वस्त्र, और जब अपने लिए 2000 की साड़ी खरीदते हो, पति देव के लिए बढ़िया सूट खरीदते हो, तो पंडित जी आएंगे कथा करने तो उनको भी देना चाहिए। तो दुकानदार कहता है और कुछ, हाँ वो एक पंडित जी वाली एक साड़ी निकाल, एक धोती पंडित जी वाली निकाल, पंडित जी वाली, तो वो भी समझ जाता है। अगर कोई महंगी धोती रख दे, अरे नहीं वो पंडित जी वाली लाओ, अरे और तो और चलो। और जब ठाकुर जी को वस्त्र चढ़ाने की बारी आती है तो थोड़ा सा ऐसे कलावा तोड़ के चढ़ा देते हैं। ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम नहीं कहते। अरे सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ तो है। विचार करो, वो राई ते पर्वत करें और पर्वत राई माए। अरे दुनिया वालों के साथ आप बेईमानी कर लो तो चल जाएगा, लेकिन उनसे अगर कोई बेईमानी करना चाहे, उनसे कोई ठगी करना चाहे तो कर पाएगा क्या? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा प्रेम नहीं, निष्काम प्रेम और निष्कपट प्रेम हो, यही मानव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न क्या किया था? श्री सौनक जी महाराज ने दूसरा प्रश्न किया था, ऋषिवर हे श्री सूत जी महाराज, हम मंदिरों में जाते हैं, शिव दरबार में जाते हैं, सबसे बड़े हमारे भोलेनाथ हैं, आओ इनकी शरण में आओ, इनकी पूजा अर्चना करो। दुर्गा माता के मंदिर में जाते हैं तो देवी भक्त कहते हैं, शक्ति के उपासक कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ये है, यहां आओ। तो हम पूजा किसकी करें, किस देव को अपना इष्ट माने? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, वृक्ष एक पेड़ होता है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने कि देखिए पेड़ है, आप पेड़ की जड़ में अगर जल डालोगे तो तना भी सिंचित होगा, उस पेड़ में आगे चल करके सैकड़ों डालियां निकली होती हैं, उनमें भी उस जल का प्रभाव पहुंचेगा, उन सैकड़ों डालियों में
लाखों पत्ते होते हैं, उन पत्तों में भी उस जल का प्रभाव पहुंचेगा और उन पत्तों के साथ साथ लाखों फूल आते हैं, हजारों फल आते हैं, सभी उस जल का प्रभाव सभी को प्राप्त होगा। इसलिए संसार में देवी देवता तो बहुत है, लेकिन सबका मूल तो मेरा कृष्ण है, मेरा कन्हैया है, मेरा श्याम सुंदर है। पर एक शर्त रखा उन्होंने, किसी को भी इष्ट मानो पर सम्मान सभी देवताओं का करो। ऐसा नहीं कि हम शिव के उपासक हैं तो राम जी से कोई मतलब ना रखें, राम जी से विरोध करें। अगर हम कृष्ण कन्हैया को अपना इष्ट मानते हैं, अगर राम दरबार में गए हैं, शक्ति दरबार में गए हैं, शिव दरबार में गए हैं, तो सम्मान उनका करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भोले बाबा आपकी कृपा मेरे ऊपर हो कि मेरा कन्हैया मुझको मिल जाए। इष्ट कभी बदलना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी से दीक्षा ले लिया राम मंत्र की और कुछ दिन भजन करते रहे, तब तक पड़ोसी को देखा उन्होंने माता शक्ति की उपासना की थी, संयोग से उनके प्रारब्ध बस उनके घर में संपन्नता आपको दिखी, तो आपके मन में बात चलने लगी कि मैं भी अगर शक्ति की उपासक होती तो बड़ा अच्छा था, देखो इनके यहां सब कुछ होता जा रहा है। अब राम जी का मंत्र छोड़ करके आप माता शक्ति की उपासना करने लगो, ये शास्त्रों में वर्जित है। एक ही साधे सब सधे, जिसको पकड़ा है बस उसी के साथ चल पड़ो। आज राम जी की उपासना करो, कल कृष्ण की उपासना करो, परसों शिव जी की उपासना करो, नरसों शक्ति की उपासना करो, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उदाहरण से समझो, धरती के नीचे पानी है कि नहीं है? एक जगह खोदते चले जाओ तो स्वाभाविक है कि जब उस सतह पर आप पहुंचोगे तो पानी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? खोदते चले जाओगे तो नीचे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अब एक जगह खोदते आप चले गए तो पानी निश्चित है मिल जाएगा, लेकिन 5-5 फावड़ा पूरे दुनिया भर पृथ्वी पर खोदते जाओ, 5 फावड़ा यहां मारा, 5 वहां मारा, 5 वहां मारा, 5 वहां मारा, तो क्या पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि कभी इष्ट नहीं बदलना चाहिए। एक बार जिसको पकड़ लिया पकड़ लिया। सम्मान सबका करो। अरे महाराज श्री, मैं क्या बताऊं, आज तो इष्ट की बात ही छोड़ दो, इष्ट बदलना तो बड़ा ही आसान, यहां तक कि धर्म ही बदल देते हैं लोग। सुना होगा आप लोगों को धर्म परिवर्तन की जाने कितनी घटनाएं देखो आजकल टीवियों में आपको सुनने को मिलती है। ये हमारा सनातन धर्म है ना, इसको तोड़ने के लिए जाने कितने लोग, जाने कितने आक्रमणकारी इस पर लगे हुए हैं। महाराज पैसा दे दे करके हमारे धर्म को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, पर धर्म भयावह, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जिस धर्म में जिसका जन्म हुआ है उसे उसी धर्म का पालन करना चाहिए। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। एक सज्जन थे, संयोग से उनका नाम था छेदी। किसी का नाम है तो नहीं छेदी? तो लोग उनको छेदी कह के बुलाते तो बड़ा अटपटा लगता।
सोचते हमारे माता पिता को भी कोई और नाम नहीं मिला था, ये छेदी, हाँ? ये छेदी नाम मिला था। और जब छेदी से परेशान हो गए तो सोचा, बड़ा प्रयास किया कि मेरा नाम बदल जाए, लेकिन छेदी भैया, छेदी भैया, हाँ? सोचा अब इसको बदल के ही छोड़ूंगा, चाहे मुझको अपना धर्म ही बदल देना पड़े। चले गए इस्लाम धर्म में, छोड़ दिया सनातन धर्म को, नाम बदलने के लिए केवल चले गए इस्लाम धर्म में। दूसरे धर्म के लोग तो लगे ही हैं। मौलवी ने इस्लामिक पद्धति से उनका धर्म परिवर्तन करवाया, और जब धर्म परिवर्तन करवाया तो छेदी ने कहा, महाराज हमारा नाम तो बदला जाएगा ना। अब मौलवी ने कहा, आप भाई वहां से आए हो यहां, तो नाम तो जरूर बदला जाएगा। अच्छा महाराज, बड़े खुश छेदी, कम से कम इस छेदी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब सारी पद्धति पूरी हो गई और छेदी का जब नामकरण हुआ इस्लामिक धर्म में, तो इनका नाम, मौलवी ने कहा, देखिए आज से आपका नाम सुराख अली। क्या नाम? सुराख अली। इन्होंने विचार किया, छेदी थे, अब छेदी से यहां आए तो यहां सुराख हो गए, सुराख हो, ये तो और गड़बड़ हुआ। कुछ दिन तो रहे, लेकिन सोचा कि अपना धर्म तोड़ा मैंने केवल नाम के लिए, और यहां उससे भी बदतर मेरी स्थिति हुई, तो चलो इसको भी छोड़ेंगे, इस धर्म को भी छोड़ेंगे, चलो क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे। उसमें तो बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी में नाम होते हैं, बढ़िया। हाँ, पहुंच गए चर्च, पादरी को बताया, उसने अपने विधि विधान से इनको क्रिश्चियन धर्म कबूल करवाया। हमारा नाम का नामकरण तो होगा ही। सोचे चलो छेदी सुराख अली से छुट्टी तो मिलेगा कम से कम। और जब उस पादरी ने इनका नाम रखा तो कहा, देखिए पहले क्या नाम था आपका? इन्होंने कहा, महाराज छेदी, छेदी से सुराख अली। कहा, आज से तुम्हारा नाम मिस्टर हॉल। ले, मिस्टर हॉल अंग्रेजी में नाम। इन्होंने विचार किया, इस होल और सुराख से अच्छा तो हम छेदी थे, तब ये बढ़िया थे। तो पर धर्म भयावह एक ये एग्जाम्पल है। हमारा धर्म, जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, वही मेरे लिए उत्तम धर्म है। और यही हमारे शास्त्र ग्रंथ यही हमको उपदेशित कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कि महाराज सबका मूल मेरा कृष्ण है, कृष्ण को पकड़ लो बस। कृष्ण वृक्ष है और कृष्ण रूपी वृक्ष की जड़ में आपने जल डाला है, तो समस्त देवी देवजन जो इसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, पुष्प हैं, फल हैं, सब अपने आप सिंचित हो जाएंगे। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त भगवान की जय। तीसरा प्रश्न श्री सूत जी महाराज से श्री सौनक जी महाराज बड़ा सुंदर करते हैं भगवान के 24 अवतारों के बारे में। प्रश्न था, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई संत कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर
श्री सूत जी महाराज ऋषियों के तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, ऋषियों ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पे कितना अवतार हुआ, इस धरती के कण को गिनना संभव हो सकता है। समुद्रों में कितने बूंद जल है, इसका गिनना संभव हो भी सकता है, लेकिन भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर कितनी बार हो चुका, यह सिद्धांत तो अपेल, ये गिनना संभव नहीं। लेकिन शास्त्र के परिपेक्ष से देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। कितने? 24 अवतार। और उन 24 अवतारों में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पहला अवतार जिनसे श्री नारद बाबा, आपने सुना होगा, हरिद्वार में कथा सुन रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 12 अवतार, संत नारद, ये भी भगवान के ही अवतार हैं। देखिए इन अवतारों में पूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार, कला अवतार और अंश अवतार, 4 प्रकार के अवतार इन 24 अवतारों में भगवान के हैं। अब जैसे श्री व्यास जी महाराज, ये सब उनके कला अवतार हैं। श्री नारद जी ये कला अवतार हैं। दत्तात्रेय जी यज्ञ भगवान, ऋषभदेव जी, पृथु जी भगवान का मत्स्य अवतार, श्री नरसिंह अवतार, मोहिनी अवतार, वामन भगवान का अवतार, श्री बलराम जी का शेषावतार, और 20वें अवतार में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार होता है। ये 20वां स्थान है। इसके पहले त्रेता में हमारे राम जी का अवतार हुआ। इसके बाद में हरि अवतार, और फिर 23वां अवतार है बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार है कल्कि, भगवान कल्कि काकी, जिनका कलयुग में अवतार होता है। इन 24 अवतारों में कुछ भगवान के कला अवतार हैं, कुछ अंशा अवतार हैं। 2 अवतार इसमें, एक पूर्णतम अवतार है, एक परिपूर्ण अवतार है। हमारे प्रभु श्री राम का ये पूर्ण अवतार है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का ये परिपूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार और परिपूर्ण अवतार में क्या अंतर है? एक किसी देहाती संत से किसी संत ने पूछा कि आखिर राम जी में और कृष्ण जी में अंतर क्या है? तो उस संत ने अपना अनुभव प्रकट किया, और वास्तव में बड़ा सुंदर अनुभव है। कहा वैसे तो राम कृष्ण 2 एक हैं। आप गाते भी हो कि जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या, ये जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। कि जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या तो राम। उस संत ने भी कहा कि वैसे तो राम कृष्ण 2 एक हैं। का एकदम कहा अंतर नहीं निमेष। अच्छा महाराज, तो पूर्ण और
परिपूर्ण ये कैसे सिद्ध होगा जब जरा भी अंतर नहीं है। तो उन संत महाराज ने कहा थोड़ा सा अंतर दिखता है। वो क्या है? एक के राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। हर एक के नैन गंभीर है, एक के नैन गंभीर है। लेकिन दूसरे हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, एक के चपल विशेष। राम जी मिथिला की गलियों में जा रहे हैं, छोटे भाई को लखन हृदय लालसा भी सेकी। सारी सखियों की इच्छा है कि राम जी एक बार मेरी तरफ दृष्टि उठा दे। लक्ष्मण जी कहते भी भैया देखो सब हमको देख रही हैं, एक बार जरा सर उठाओ तो। राम जी कहते हैं लक्ष्मण सर नीचे रखना, दृष्टि नीचे रखना। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। पहले दिन की कथा में मैंने आप सभी को बताया था कि इस कलिकाल में हमारे दो प्रमुख ग्रंथ, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा ये श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री रामचरितमानस में हमारे श्री राम जी की कथा आप बड़े सुंदर बड़े भाव से सुनते हैं, और इस श्रीमद् भागवत में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया अनुपम छटा अनुपम लीला का दर्शन करते हैं। तो एक के नैन गंभीर है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ये लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने कहा कि जैसा मैं कर रहा हूं, जैसा मैं करके आगे चल रहा हूं, बिल्कुल वैसे करते चले आओ। राम जी ने शिक्षा दिया। श्री रामचरितमानस रामायण ये शिक्षा दे रही है कि जैसा मैं कर रहा हूं, राम जी मेरे कह रहे हैं कि जैसा मैंने किया वैसा तुम करो। और हमारे कन्हैया ने कहा जैसा मैंने किया है देखो कभी भूल से भी न करना। क्यों? क्योंकि मेरी लीलाएं ये अनुकरणीय नहीं है, मेरी लीलाएं तो विचारणीय हैं।